पापू ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਠੋ, ਚਾय ਪੀ ਲਓ ਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਵਾਂਗੇ? हाँ खावांगे। क्या है बे? मम्मी जी आपने नाइट ड्यूटी लगाई थी जी, इसलिए मैं यहीं सो गया जी। फिर ड्यूटी नाइट ड्यूटी लगाई थी, दिन में क्या ब्यूटी स्लीप ले रहा है तू यहाँ? ओ माय गॉड, 9 बज गए। आइए एक्सक्यूज मी मैडम, हम हैं भोज। ओहो, भोज एज इन भोजनालय। वैसे कौन से वाले भोज हो यार, वो पूरी कचौरी वाले भोज या वो मक्खन मलाई वाले भोज? बेकार वाला मजाक, पुअर जोक। ओ सॉरी। देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यानी जो कुछ भी तुम्हारी समस्या है वो जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने उगल दो। मेरा मतलब है बोल दो यार, वरना क्या है कि हमारी मैडम के दिमाग का ब्रेड पकोड़ा सीख गया थोड़ा थोड़ा, तो हमारी मैडम एक नंबर की अत्याचार की लॉलीपॉप। मेरा मतलब है सूतने में टॉप। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो ना। हाँ बोलते हैं मैडम, हमारा नाम है भोज, बेडलक से दुर्भाग्य तक। और मैडम हमें है ना जर्मनी में नौकरी मिल गई है। अरे क्या बात है यार, जर्मनी में नौकरी लग गई। टू मच यार, मतलब ये तो खुशी की बात है। कुछ मिठाई विठाई साथ में लाए हो कि नहीं? यस ब्रो, वेयर इज द स्वीट इज द कैरी ऑन। अबे जर्मनी में नौकरी लग गई है थारी, तो क्या करूं मैं? अपनी जो है सरकारी जीप दुल्हन की तरह सजा के तेने एयरपोर्ट सी ऑफ करने आऊं, या टिकट काउंटर पे मोबाइल पे पीएनआर दिखा के प्रिंट आउट लूं मैं? नहीं मैडम, अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बेडलक से दुर्भाग्य तक, क्योंकि अब हम जर्मनी नहीं जा पाएंगे। व्हाई दिस इज दैट ब्रदर, कैरी ऑन। नहीं मैडम, आप प्लीज दादाजी को मत डांटिए, हम बताते ना आपको। मैडम बात यह है कि जब हमें पता चला कि हमारी नौकरी जर्मनी में लग गई है, तो हमने सोचा कि अगर जर्मनी जाना हो तो हमें जर्मन लैंग्वेज आनी तो बहुत जरूरी है ना, तो हमने सोचा कि इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखे तो कहाँ सीखे। ओ तो तुम जर्मन सीखने यहाँ पर आए हो चौकी में मैडम से? अरे यार, अगर हरियाणवी सीखनी होती तो आते यार, क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम कोई जर्मन जलेबी नहीं है, वो हरियाणवी हलवा है। सॉरी। अबे क्या है, सीखी या नहीं सीखी जर्मन? हम बताते हैं कि हमने फिर सोचा कि इंडिया में जर्मन सीखे तो कहाँ सीखे। उतने में हमारी नजर पेपर पे पड़ी, उसमें ऐड था कि चितपुटियागंज में एक इंस्टीट्यूट है, ऑल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। उस एड में क्या लिखा था ब्रो? हमने पढ़ा दादाजी कि कोई भी विदेशी लैंग्वेज सिखाई जाएगी सिर्फ 15 दिनों में, बेडलक से दुर्भाग्य तक। और हमने एडमिशन भी ले लिया वहां पे।
तो सिखाई उन्होंने जर्मन या ना सिखाई? जर्मन? अरे मैडम, हम उस क्लास में गए तो वहां पे है ना भोजपुरी सिखाई जा रही थी, बैड लक से दुर्भाग्य तक। भोजपुरी? मतलब तुम्हें कोई फर्क दिखाई नहीं दिया क्या कि भोजपुरी सिखा रहे हैं कि जर्मन सिखा रहे हैं? अरे वही ना, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो हमने टीचर से पूछा भी कि टीचर जर्मन में आई वॉन्ट ग्लास ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, मैंने कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भौजिया की बहनिया से हुई गवा इलू इलू। बस मैडम, हमारा शक है ना कायम हो गया, बैड लक से दुर्भाग्य तक। तो ब्रो तुम उस क्लास से भाग गए? कहाँ, हमने तो वो क्लास 15 दिन तक अटेंड की। हाँ, क्योंकि हमने 1.5 लाख रुपए फीस भरी थी ना। साले जब शक हो गया था कि यहाँ जर्मन ना भोजपुरी सिखा रहे हैं तो किस लिए करके आया है 15 दिन की क्लास अटेंड, और क्यों भरी है फीस 1.5 लाख की? वही तो बता रहे हैं ना मैडम, हमने उस क्लास में एक जर्मन लड़के को भी देखा तो हमने उसे पूछा कि जर्मन जर्मन, तो उसने कहा यस जर्मन। तो हमने सोचा कि जब एक जर्मन लड़का खुद बता रहा है कि जर्मन, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाती होगी, और ये जर्मन और भोजपुरी लैंग्वेज जो है वो दोनों मिलती जुलती भाषा होगी। तो बावड़ी पूछने ने बेरा कोई ना है, जर्मन और भोजपुरी का आपस में कोई लेन देन ना है दूर दूर तक। खुल रहा है मेरे दिमाग का झरोका। मैडम, इसके साथ तो हुआ है खुले आम धोखा। ओके बाय। सबसे पहले तो यार उसको लाओ, महान हस्ती को, जर्मन स्टूडेंट को, जो ले तो रहा है भोजपुरी की क्लासेज और लोगों ने बता रहा है कि जर्मन की चल रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, सॉरी, थैंक यू। हाँ, यही है वो जर्मन स्टूडेंट। Oh, hello. Myself, Gulgule. Chandramukhi Chautala. गोप्स। We here very sorry. You come here all the way to meet us in Chowki of police. Police. Yes, I love Germany. Germany, very good. I like Boris Becker, Steffi Graf. I love. I very sad. Paul Octopus dying. I very sad. You understand what I say? I say what? जय हो गंगा मैया की। अरे वो सब ठीक है, ये बताइए हमका हिया काहे बुलाए हैं? खटोला यहीं बिछेगा। अबे किस प्रकार का जर्मन है जो भोजपुरी बोल रहा? अरे वो क्या बात है, हमका भोजपुरी भाषा बहुत नीक आवत है। खटोला यहीं बिछेगा। एक मिनट, तुम जर्मन हो भी कि नहीं? Yes, I am German. See my passport. अबे वो तो जर्मन है, फिर कैसे बोल रहा है इतनी बढ़िया वाली, बिल्कुल रवि किशन हो रहा है वो तो। वो क्या बात है मैडम जी की हमारी जो नौकरी है वो बिहार में लग गई, तो हम सोचा वहाँ जाए के पहले वहाँ की भाषा सीख ले। ओ, फिर तो मैडम ये बात सही है, यानी कि इसने और इस भोज ने जो क्लास अटेंड की है वो भोजपुरी की ही क्लास थी। एक्सक्यूज मी ब्रदर, जब इसने तुमसे पूछा था कि ये जर्मन की क्लास है, देन व्हाई यू डू नॉट टेलिंग हर कि वो भोजपुरी की क्लास है? अब हमका कुछ समझ नहीं आया, ये मौसा जी कौन सी भाषा बोले हैं? अबे जगत मौसा, साले एक भाषा में बात करेगा तब तो पल्ले पड़ेगी किसी के। ओ जर्मन, अबे जब इस आदमी ने थारे से पूछा कि यहाँ जर्मनी की क्लास चल रही है तो तूने क्यों कहा यस जर्मन? धत, ये बुड़बक हमसे ये पूछा ही नहीं बात। अरे बैड लक से लेके दुर्भाग्य तक, अरे क्या आपसे हमने नहीं पूछा था कि जर्मन?
अरे दद्दा रे दद्दा, हाँ ये हमसे पूछत रहा कि ए, जर्मन जर्मन, तो हम समझा कि हमारे बारे में पूछ रहा है। तो हम कहा यस जर्मन। तो हम का गलत जवाब दिए? हम तो सही कहे हैं, यस आई एम जर्मन। खटौला यहीं बिछेगा। मैडम मैडम फिर तो इस आदमी की गलती है मैडम। अरे तुम्हें साफ साफ सवाल पूछना चाहिए ना कि ये भोजपुरी की क्लास है या नहीं, कुछ भी पूछते हो तुम। मैडम लेकिन ये बात तो गलत है ना कि हमने 1.5 लाख रुपए फीस भरी जर्मन सीखने के लिए और उन्होंने हमें डाल दिया भोजपुरी के क्लास में। वो बात अलग है कि 15 दिन क्लास अटेंड करने के बाद भी हम भोजपुरी नहीं सीख पाए। बेड लक से दुर्भाग्य तक। ये वक्त आ गया है कि उस आदमी को बुलाया जाए जो चला रहा है अलग अलग भाषा सिखाने की क्लास, मास्टर जी को बुलवाओ उसे। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे बुलाया 15 दिन में? तू ही है वो आदमी जो 15 दिनों में कोई भी भाषा सिखाने की क्लास चलावे? जी हाँ, किसी भी देश की किसी भी भाषा को आप सिखा सकते हैं 15 दिन में। माई सेल्फ भाषा भास्कर 15 दिन में। क्यों 16वें दिन तेरी नानी मर जाती है? तुम लोगों के साथ धोखा करते हो, यू थीफ ऑफ बगदाद। व्हाट? अरे धोखा? मैं किसके साथ धोखा किया मैंने 15 दिन में? इन्हें देख, इन दोनों को इन्हें पहचाने तू? कैसन बा मास्टर जी? हाँ, ठीक है बानी जी, ये हमारे भोजपुरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं 15 दिन में। ये जर्मन का स्टूडेंट है, तुमने इसको भोजपुरी क्लास में क्यों डाल दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना ना, जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है 15 दिन में। स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? सर हमारा नाम भोज है। हमारे पिताजी ने हमारा नाम राजा भोज पे रखा है। अच्छा, तो तुम्हारा सरनेम क्या है? पूरी। देखा मैडम, कहा था ना कोई कंफ्यूजन हुई है। इनका पूरा नाम बनता है भोजपुरी। जब ये एडमिशन के लिए आए होंगे इन्होंने जरूर कहा होगा भोजपुरी 15 दिन में, बस गलती से इन्हें भोजपुरी के सेक्शन में डाल दिया गया 15 दिन में। गलती अगर हुई है ना तो भुगतान भी करना होगा। इसके 1.5 लाख वापस कर इसे। एक मिनट मैडम, गलती हुई है, जरूर हुई है, लेकिन हमसे नहीं, इनके पेरेंट्स से, माँ बाप से, जिन्होंने इनका नाम भोजपुरी रख दिया। आप बताइए मैडम, जब सरनेम पुरी है तो नाम भोज ही रखना जरूरी था 15 दिन में? जब सरनेम पुरी है तो नाम भोज ही रखना जरूरी था 15 दिन में? अरे भेल भी तो रख सकते थे 15 दिन में। मैडम गलती इनके माँ बाप की और सजा भुगते हम 15 दिन में। मैं चाहूं तो 15 सेकंड में होगा भुगतान। देखिए मैडम, हमने एडमिशन के टाइम इनसे फॉर्म साइन करवाया था जिसमें साफ लिखा है पैसे वापस नहीं होंगे, नो रिफंड 15 दिन में। मैडम कानूनी तौर पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती 15 दिन में। अब हम चलते, हमें रशियन क्लास लेनी है 15 दिन में। मैडम अब हमारा क्या होगा बैड लक से दुर्भाग्य तक? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। अबे अंग्रेजी छोड़, जरा कोई जो है दूसरी भाषा सीख, इसके यहाँ जाके चाइनीज सीख, इसकी क्लासेस ज्वाइन कर और देख मामला क्या है। और एक वो जो खाऊ मोटा आदमी है ना यहाँ इस चौकी में जो चाट खाने गया हुआ है आधे घंटे से बाहर, गुलगुले, उसको बोलो साले को वहीं से निकले और इस भाषा भास्कर की डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास ला कर दे। ओके। तेरी प्रॉब्लम क्या है भैया? कभी भी आते हो, कभी भी परेशान करते हो आके। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? कभी गुलगुले को, कभी मुझे तंग करते हो। आज सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर तुमने दोबारा शरारत की ना, पकड़ के लॉक में बंद कर दूंगा। क्यों ऐसे फालतू काम करते हो? हैं? क्या करूं, और कुछ आता ही नहीं है। एक बात बता, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे तेरे पापा का सर ऊंचा हुआ हो? हाँ किया है ना। क्या किया है? पापा के सर के नीचे 3 पिलो डाल दिए। क्या है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भास्कर की? मैडम ये रही रिपोर्ट। वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, चीटर है। उसे कोई विदेशी भाषा नहीं आती है मैडम, वो सबको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। हाँ जी जी मम्मी जी,
मैं वहां स्टूडेंट बन के ना चाइनीज सीखने गया था जी। वहां जाके पता चला यहाँ तो कोई चाइनीज क्लास है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरा एडमिशन करने को तैयार हो गए जी। और तो और बाद में ये पता चला उनके कैंटीन का नेपाली कुक का जो चाइनीज सिखाता है। ये काफी नया जो है इसने सिस्टम खोल रखा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो मैडम अब क्या होगा? बैड लक से दुर्भाग्य तक? बैड लक से दुर्भाग्य नहीं बल्कि गुड लक से सौभाग्य तक होगा ही वो अपने मुंह से कबूल करेगा कि उसको दुनिया की कोई भाषा ना आती। सुनो क्या करना है। अरे Oh shit, my God! Criminal left my hand. जी अंकल, आप यहाँ? मैं चपेड़ मारूंगा। क्या कह गया तेरे कान में वो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, पुलिस के हाथों भाग गया वो। जल्दी बता तेरे कान में क्या कहा उसने? कुछ कह रहा था लेकिन शायद अपनी भाषा में कह रहा था, मुझे समझ नहीं आया 15 दिन में। तुझे समझ में नहीं आया? तू चल, मम्मी जी समझाएंगी तेरे को। चल। अरे लेकिन अरे Come mom, see mom, see. तरीका है ये कोई है शरीफ आदमी से डील करने का? यार ये कोई जो है एकदम पागल जानवर है जो इसको बांध रखा है। ये जो गुड मैन यार, कोई क्रिमिनल थोड़ी है। हाँ देखो बेटा भास्कर, ऐसा है वो क्रिमिनल है ना, अफ्रीकन क्रिमिनल, क्या नाम है उसका, गोया हुका कुलू। बहुत बुरा आदमी है। एक तो साला करोड़ों के हीरे छुपा रखे उसने कहीं, दूसरा पुलिस की गिरफ्त से भाग लिया, और तीसरा पुलिस को बता के नहीं दे रहा भैया हीरे कहाँ हैं। लेकिन देखो कमाल की क्या बात है कि तुम्हारे कान में बता गया। अब तुम हमें बताओगे कि हीरे कहाँ हैं? चलो बताओ। नहीं मैडम, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा 15 दिन में। अब ऐसी कैसी बात कह रहे हो? कुछ तो कह के ही गया था थारे कान में, हैं गोपी? हाँ जी मम्मी जी, खुसर फुसर किया था कान में। हाँ खुसर फुसर मतलब मैडम दरअसल उसने ना अफ्रीकन भाषा में शायद कुछ कहा होगा 15 दिन में। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, तुम्हें तो सारी भाषाएं आती है। तो अफ्रीकन में उसने क्या कहा था हमें बताओ ना। वो दरअसल क्या है ना, मैं बताऊं आपको, 15 दिन में वो भाई ऐसा है कि 3 तक मैं गिनती गिनूंगी। 3 तक गिनने में अगर तो तैने बता दिया तो वेल एंड गुड, वी आर फ्रेंड्स। वरना ऐसा थारी खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं और एनकाउंटर का केस बना दूंगी, वी आर पुलिस। तो भाई 2 मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैडम मुझे माफ कर दीजिए। 15 दिन में मैडम मुझे अफ्रीकन भाषा क्या विदेशी कोई भी भाषा नहीं आती 15 दिन में। मैडम मैं तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, जैसे वो मिस्टर भोजपुरी को उसके नाम की वजह से बेवकूफ बनाया। मैडम मुझे कोई भाषा नहीं आती मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम। 15 दिन में माफ ना ही होगा, इंसाफ। आ जाओ। ईब तू ना सिर्फ इस मिस्टर भोजपुरी के पैसे वापस करेगा बल्कि उन तमाम लोगों के पैसे वापस करेगा, स्टूडेंटों के, जिन्हें तू ठग रहा है। करेगा या मरेगा? करूंगा मैडम। देखा, इसे कहते हैं चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह, जिसमें तुम फंस गए। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब हम है ना एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखेंगे और जर्मनी चले जाएंगे जॉब करने के लिए, और वहां पे जाके एक ही गाना गाएंगे कि जो हम जैसे दुखी को कर दे सुखी, शी इज वन एंड ओनली चंद्रमुखी।
हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर। ओ या, ओ या। एक्सक्यूज मी, पेट नहीं भरा? ओ या। अरे यार, अगर पेट नहीं भरा तो कोई रेस्टोरेंट में जाओ, खाना वाना खाओ। यहाँ क्या खाने आए हो? खाने नहीं, लिखाने आए हूँ। पेट नहीं भरा? ओ या। कौन है तू फटेहाल? मैडम मेरा नाम पिंटू है, धूमधाम से। आज मेरी शादी थी धूमधाम से, जो नहीं हुई धूमधाम से। क्या हुआ ब्रदर, लड़की भाग गई क्या? दूसरे की जब तक बीवी भाग ना जाए इस बुढ़ऊ को चैन नहीं आता है, मैंने देखा है। खुद की तो समझ ना रही है, दूसरों की भगवा ले। कैरी ऑन। क्या बात हो गई? मैडम मैं बताता हूँ कि पिंटू की शादी में क्या हुआ। पेट नहीं भरा? ओ या। क्यों, खाने की व्यवस्था वगैरह सही ना थी के? नहीं नहीं, खाने का तो बहुत बढ़िया इंतजाम था वहां पे। पेट नहीं भरा लेकिन। ओ या। ओ यार, इतनी तुम खाने की बातें करो, जरा बताओ कि शादी में खाना था क्या? मतलब पूरी कचौरी तो रही होगी, साथ में यार शादी में पनीर मटर होगा, आलू गोभी होगी, पापड़ चटनी अचार, ये सारी चीजें तो होगी होंगी, और रायता होगा। यार शादियों में रायता जो बनता है ना, एकदम। तू रायते में स्विमिंग कर ले, डूब मर ले उसमें, बूंदी बन जा रायते का। सॉरी सॉरी। अबे इंट्रोडक्शन दे अपना, खड़ा है यहाँ बिल्कुल ही फटेहाल में। मैडम मैं पिंटू का मौसा हूँ। पेट नहीं भरा? ओ या। अम्मा बापू ने नाम रखा है कोई, या पिंटू का मौसा ही नाम है? नहीं नहीं मैडम, मैं पानी हूँ। ओ, मैं चाय हूँ। हेलो, मैं कॉफी हूँ। और मैं तुम दोनों के लिए काफी हूँ। अबे कैसा नाम रखा है? पानी। अब पता नहीं, अभी उनका बच्चा है, जो नाम रखे अपने को क्या। मैंने मेरा नाम पानीनाथ पांडे। पेट नहीं भरा? ओ या। वैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है यार? हवा, हवा, पानी। गुड जोक, बहुत अच्छा वाला। बस लेकिन आज के बाद कोई जोक ना सुन लूं मैं, और कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। ट्रेजेडी, एकदम सैड फेस। बस गुड, वाओ, ये सही है, बेस्ट है ये। तू आगे बोल। हाँ, सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ मैडम। क्या है कि ये पिंटू जो है ना, उसने मुझे उसकी शादी का इनविटेशन दिया, तो मैं पिंटू की शादी में चला गया। वहां पे देखा कि माहौल बहुत ही अच्छा है। एक तरफ पिंटू की शादी हो रही है, एक तरफ खाना चल रहा है। तो मैंने सोचा कि शादी तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत देखी, चलो आज खाना ही खा लेता हूँ। तो मैं खाने के काउंटर पे चला गया, वहां पे बहुत सारी आइटम थी, तो एक प्लेट मैंने ली और सारी आइटम मैंने उसमें डाल दी। अब इतना सारा मैं खाना खा रहा हूँ, वो लोग देख ना ले, इसलिए मैं कोने में चला गया। वहां पे खाते खाते मुझे बहुत गर्मी लगने लगी, तो मैं एक तूफान फैन के सामने खड़ा हो गया और ऐसे खा रहा था, तब भी लाइट चली गई। नहीं, फैन खराब हो गया था। नहीं, तभी मेरे पीछे एक और तूफान फैन था, वो चालू हो गया। उसकी तेज हवा के झोंके से मैं, जो मेरे सामने तूफान फैन था, उस पर जाके चिपक गया और उस फैन ने मुझे चूस लिया। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, खाना यहाँ वहां गिर गया। मैडम मैंने पिंटू की शादी रुकवा दी। मैडम मुझे है ना वो लड़की वालों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। पेट नहीं भरा? ओ यार ये कौन लड़की वाले हो रहे हैं जिनकी शादियों में इतने बड़े बड़े तूफान भैन डेंजरस वाले लग रहे हैं? जरा बुलवाओ उन्हें, लोगों की जानों से खेलने हैं ये तो। और उसको भी बुलाओ जरा, डेकोरेटर ने जिसने पूरी व्यवस्था करी है। बैठो तुम लोग, कुछ खिलाओ इसको, इसका पेट भरा नहीं है। ओ या।
हमें बुलवाया? अरे ये है लड़की वाले। ओ या, मैडम मैं लड़की का भाई हूँ, एकदम चिढ़ा हुआ। और मैं लड़की का बाप हूं, एकदम कुड़ा हुआ। और ये लड़के का मौसा, एकदम उड़ा हुआ। ओ या। वैसे सबसे पहले जरा अपना क्लियर इंट्रोडक्शन जरा मैडम को दे दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का जीरा भून के दही के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है दहाड़ती डायनासोर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं, समझे? यस ब्रदर, व्हाट इज द नेम इज द? अरे ये क्या कह रहे हैं चाचा जी, मैं एकदम चिढ़ा हुआ हूँ। और मैडम देखिए, मैं एकदम कुड़ा हुआ हूं। अरे मेरी बेटी की शादी तो इस मौसा की वजह से मौसा गई, मतलब रुक गई। और ये मौसा जी बेचारी जो तुम्हारी वजह से उड़ गए अपनी खाने की प्लेट हाथ में लेके, उसका क्या है? और पेट नहीं भरा? ओ या। देखिए मैडम, मैं लड़की का बाप मैं मिश्रा ये बात कहता कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैं एकदम कुड़ा हुआ हूं। कसूर थारा नहीं है ना, ऑफ कोर्स नॉट। कसूर हो रहा है सलमान खान का। हैं वो लगा गया तूफानी बहन तुम्हारी बेटी की शादी में। देखिए मैडम, मैं लड़की का भाई एन मिश्रा बता रहा हूँ, सारे डेकोरेशन की जिम्मेदारी इनकी थी और सारा कसूर भी इनका है। मैं एकदम चिढ़ा हुआ हूँ। यस डेकोरेटर, व्हाट यू वांट से दैट ब्रदर? कैरी ऑन। मैडम मैं हूँ साहनी डेकोरेटर वाला हूँ, लाइट लगा के। मैडम बात दरअसल ये है कि भाई जब जो ये कहेंगे मैडम वही तो हम करेंगे ना। हमने इनसे ये कहा कि भाई 20 फैन लगेंगे लाइट लगा के, लेकिन मैडम ये इनका नहीं, सिर्फ 2-4 में ही निपटा दो बस। मैडम हमने 4 तूफान फैन लगाए 250 बारातियों के लिए। अब हमने मैडम पहली बार ये देखा है कि कोई जो है तूफान फैन में उड़ गया हो लाइट लगा के। ओ या, तो आपको क्या लगता है कि मेरे शरीर के अंदर पंख लगे हुए हैं कि मैं अपने आप उड़ने लगूं? पेट नहीं भरा? ओ या। एक मिनट, ये कौन है पीछे छुप रखा है लौंडा सा, ये कंजी आंखों वाला? मैं कुल्ला हूँ, लाइन डायरेक्ट है। ओ या मैडम, मुझे याद आया कि जब मैं तूफान फैन में फंसा हुआ था और तूफान फैन मुझे चूस रहा था, तभी लोग इस बंदे को कह रहे थे, कह रहे स्विच कहाँ है, स्विच ऑफ करो। और ये बंदा वहां पे बैठ के खाना खाया जा रहा था। हाँ तो इनकी चाची का राज है, जो मैं स्विच ऑफ करता, लाइन डायरेक्ट है। मैडम मैं जब खाना खाता हूँ ना तो किसी के बाप के कहने पे नहीं उठता। ये तो मौसा है। एक आदमी जो है पंखे पे चिपक गया है, हैं? और तेने खाने की पड़ी है। हाँ मैडम, अरे वो तो ठीक है। और ये स्विच ऑफ करने गया और आया तब तक आधा घंटा बीत चुका था, पेट नहीं भरा। ओ या। हाँ तो 2 किलोमीटर दूर से लाइन ली हुई थी, आने जाने में टाइम नहीं लगेगा, लाइन डायरेक्ट है। अरे लेकिन मेरा क्या मैडम, मेरा हाँ मेरी बेटी की शादी तो रुक गई ना। सारे मेहमान वैसे के वैसे बैठे। देखिए मैं बहुत कूड़ा हुआ हूँ वहाँ। मैडम इनसे कह दीजिए कि मेरी बहन की शादी हो जाने दें और अपनी जिद छोड़ दें, मैं एकदम चिढ़ा हुआ हूँ। हो गया सबका बोल के खा पी के। ये जो कांड हुआ है ना, इसमें उसका दोष ना है कोई, जिसकी शादी रुकी है छोरी है, इसलिए छोरी की शादी होगी कल। और ओ डेकोरेटर, तू करेगा शादी बिना किसी जो है एक नया पैसा लिए, क्लियर? और मौसा, अगर तो कल तेने कोई भी बिघ्न डाला शादी में, पहले तो तू तूफान फैन से चिपका था, इस बार चौकी के फैन से मैं लटका दूंगी। ओके? ओ या। ओ या। ईब निकलो सब लोग, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर।
चलो लाइट लगा के। हाँ अरे लाइट सारी तोड़ दूंगा मैं कूड़ा हुआ। हाँ चलिए चलिए, जाइए जाइए, सब जाइए। समझदार को इशारा काफी है। यार कुल्ला, यार तूने कमाल कर दिया यार। जैसा कहा था वैसा ही करके दिखाए, फिर क्या करेगा? करना क्या है, लाइन डायरेक्ट है। जिस लड़की से बचपन से मैंने शादी करने के सपने सजाए, उसे कोई और ले जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। जितनी बार वो शादी तय करेंगे, मैं उतनी बार शादी तोड़वाऊंगा। और इस बार तो मैं जो करूंगा ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। लाइन डायरेक्ट है। यार लेकिन वो लोग तो पुलिस में गए थे ना, कहीं तुझे पकड़वा दिया तो फिर क्या करेगा? उनकी भाभी का राज है, लाइन डायरेक्ट। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने भी अपने एक दोस्त को पहले से ही काम पे लगा रखा है। अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती है तो मैं उसे खबर कर दूंगा और फिर वो शादी रुकवाएगा। इस तरह शादी कभी नहीं होगी और मजबूरी में लड़की वाले मेरे पास लड़की का रिश्ता लेके आएंगे और फिर लड़की भी मानेगी और उसके घर वाले भी। शक सही निकला हमारा। मम्मी जी हुन की। अरे हूं क्या, अब हूं ये कि जाके अरेस्ट करता हूँ इसे। अबे कान में रुई ठूस के बैठा है तू, सुना नहीं इसने क्या कही? अगर इसको अरेस्ट कर लिया, इसका कोई दोस्त है जो शादी में जाके कर देगा कोई ना कोई बवाल। और दोस्त कौन है वो तो हमें बेरा कोई ना है। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम उसमें क्या है, इसकी जुबान तो खुलवानी है, और जुबान खुलवाने में तो आप एक नंबर की कुर्राट लोमड़ी, मेरा मतलब है बौड़ाई बिल्ली, मेरा मतलब है एक्सपर्ट है। एक काम करो, जरा उस दुल्हनिया से कहो हमारे से आके चौकी में मिले, फिर बताती हूँ क्या करना है। गुड मॉर्निंग मॉम। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अपने कल्चर का कुछ बेरा है नहीं, यहाँ बिल्कुल ही बातें बना रहा है, होशियारी दिखा रहा है। लेके जा गमले को। आओ, हमारे यहाँ कोई इज्जत नहीं दोस्त, आ जाओ। बदन पे सितारे लपेटे हुए कौन है भाई? नमस्ते मैडम, मेरा नाम किशमिश है। मुझे यहाँ बुलाया है शादी के तूफान में। हाँ किसमिस। भाई थारी शादी में तूफान ना आ जावे कहीं, इसलिए बुलाया है तेने यहाँ। वो तुम्हारे मोहल्ले में लौंडा है ना, क्या नाम है उसका, कुल्ला। भाई वो थारी शादी होने ना देगा, वो प्रेम करे थारे से। क्या? लेकिन मैं तो उससे प्यार नहीं करती शादी के तूफान में। हाँ पता है, ये हमें पता है, इसीलिए तो मैडम ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, जिससे मैडम तुम्हें प्लान समझा सके। ओ या, ताकि तुम्हारी शादी आराम से हो सके। सुन के करना। कुल्ला, मेरी जान, जरा पीछे आके मुझसे मिलो ना। तुम्हारे लिए कुंवारी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी किशमिश। लाइन डायरेक्ट है।
रसगुल्ला किशमिश। शादी के तूफान में। मतलब तुम भी मुझसे? हाँ, मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करती थी, इससे पहले कि मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करा दे। चलो मुझे भगा ले चलो शादी के तूफान में, चलो ना। अरे इनके अंकल का राज है, लाइन डायरेक्ट है। मैं तुम चिंता मत करो किशमिश डार्लिंग, मैं तुम्हें भगाकर बहुत दूर लेके जाऊंगा, लाइन डायरेक्ट है। तुम बैठो बैठो, बाइक पर बैठो। चले। देखा किशमिश डार्लिंग, मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया। अब हमें यहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है, लाइन डायरेक्ट है। अब कल ही हम लोग करेंगे शादी। ये क्या, तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? ओहो, खुशी में लोग चौड़े होते हैं, तुम लंबी हो गई। कोई बात नहीं, हम कल शादी करेंगे, लाइन डायरेक्ट है। शादी तो कल करेंगे, पर ससुराल तो तेने मैं आज ही लेके जाऊंगी। ये क्या, आप लाइन डायरेक्ट? खा गए ना झटका, फूट गया ना मटका। यस ब्रदर, यू आर अंडर अरेस्ट। अब जेल में करना रेस्ट। लेकिन ऐसे कैसे? मेरी बाइक पे तो किशमिश बैठी थी, वो चलती बाइक से कैसे उतरी? लाइन डायरेक्ट नहीं थी क्या? अबे तेरी लाइन डायरेक्ट। अबे उसके संग मिलके किसमिस के संग मैंने ये चाल चली थी। अरेस्ट तो मैं तेने पहले ही कर लेती, लेकिन मैं चाहती थी कि किसमिस की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ किसमिस। हेलो मैडम जी, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। आपकी वजह से हम दोनों की शादी हो गई, शादी के तूफान में। अरे वाह, क्या बात है, शादी हो गई। वेरी गुड बेटा, ये खुशी खुशी अपना सुखी संसार का प्रारंभ करो तुम। और इसकी डर के शाहरुख खान की टेंशन लेने की कोई बात ना है, इसका बैंड हम बजाएंगे अभी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। शादी के तूफान में। हाँ, अब पेट भर गया। ओके बाय। सुना, किशमिश की हो गई है शादी और बहुत जल्द होगी उसकी विदाई। और थारी होगी सुताई। सॉरी मम्मी जी, पर मम्मी जी मैं अकेला नहीं नाच रहा था जी, गुलगुले भी मेरे साथ नाच रहा था जी। गोपी क्या कह रहा है यार तू? अरे अपनी उम्र का कुछ लिहाज तो कर। पर मैं तो यार कब से काम कर रहा हूँ, आई एम सो बिजी। ओहो, उल्टी फाइल पकड़ के जो है काम हो रहा है। उल्टा पढ़ के चल, उल्टा पढ़ना आ गया था ना, उल्टा पढ़ के बता। चल चल ओ पढ़ उल्टा। जा रे क्यों ये मी तारा लो का पेरेता। पेरेता नहीं, रेपेटा। और तू अपने साले आखिरी के कुछ दिनों में हैं नाचे ले रहा बिल्कुल ही। ईब नाच तू सारा दिन, मन ने जो है एक बार भी रुका हुआ ना दिखियो। जब तक थारे पांव चलेंगे थारी सांसें चलेंगी। क्लियर? हड़िप्पा। What could mommy? Some case is coming. Okay, bye. हेलो मैडम। मैडम एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आए हैं। मैडम मैं हूँ पिंटू पियानो, इंडिया में। अच्छा,
ना ऑस्ट्रेलिया में होता तो पिंटू हारमोनियम होता। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम है पिंटू पियानो इंडिया में। और तू? मैडम मैं हूँ चिंटू चटवाल। कबूतर उड़ गए। कबूतर उड़? ओ यू मीन मसक कला। क्या समस्या है? पिंटू या तो तू बता दे या मैं बता देता हूँ। कबूतर उड़ गए। नहीं 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 चिंटू तू रहने दे, मैं ही बता देता हूँ। मैडम समस्या ये है कि हम दोनों का फ्लैट एक ही बिल्डिंग में है और हम दोनों के पास पार्किंग भी है। मेरी पार्किंग का नंबर है A203 और इनकी पार्किंग का नंबर है A205 इंडिया में। ओ तो A204 कहाँ रह गया? हाँ वही बता रहे हैं हम लोग, जिसका A204 है ना उसके पास कार ही नहीं है। अरे तो क्या करना है उसका? ना उसकी लॉटरी निकलवा के जो है गाड़ी दिलवाऊं उसे मैं, या प्रेजेंट करूं दिवाली पे। एक्चुअली बात यह है मैडम कि वो है ना, वो कार पार्किंग में कार पार्क करता ही नहीं है इंडिया में। मैडम वो कार पार्किंग में ट्रक घुसेड़ के खड़ा करता है। अब उसकी वजह से हमारी पार्किंग और इनकी पार्किंग में जगह ही नहीं बचती है। इतनी सी जगह बचती है, हम अपनी कारें खड़ी करें तो करें कहाँ? तो कौन हो रहा है रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान, जो गाड़ी की जगह पे जो है ट्रक पार्क कर रहा है? हैं? और ये तुम्हारे जो है बिल्डिंग है सेक्रेटरी वेक्रेटरी सोसाइटी के, उनसे बात ना करी तुमने? मैडम सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ बात हुई, लेकिन उसने कहा कि तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। ये कौन हो रहा बेवकूफ सेक्रेटरी? बुलाओ साले को। मैडम ले आया बिल्डिंग का सेक्रेटरी। मैडम सेक्रेटरी होके नहा रहा था, मैंने कहा मैडम ने बुलाया, तुरंत बुलाया, अभी के अभी बुलाया, चलो हाथ पकड़ के लेके आया मैं मैडम। रास्ते में इसे लोग देखकर कुछ अजीब से रिएक्शन दे रहे थे, इसलिए मैंने तौलिया बांध दिया। अबे साले इतनी क्या अर्जेंसी थी ना इस बलगर स्टेट में आदमी को ले आया? यहाँ चौकी में लेडीज भी हैं। लेडीज क्या है मैडम यहाँ? ओह सॉरी, हाँ लेडीज हैं। मैडम ये है सेक्रेटरी इंडिया में। नाम बताइए जरा अपना। अरे मैडम टेंशन तिवारी, टेंशन में। टेंशन तो तुमने इन दोनों को दे रखा है बेचारों को। सेक्रेटरी साहब किस बात की टेंशन है? बीवी घर में बर्तन धुलवाती है या झाड़ू लगवाती है? क्या कर रहा है तू? सालसा। आप ही ने कहा था ना पूरा दिन नाचना है। तू कुछ मत कर, तू कुछ ना कर प्लीज, स्टे स्टिल। ना हो सके तो सांस भी ना ले तू। कैरी ऑन। अरे यार क्या है आपकी बिल्डिंग में? हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी हो के क्या कर रहे हैं आप? कार पार्किंग में लोग ट्रक खड़ा कर रहे हैं, सुना है मैंने। मैडम ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब सलमान की गलती है, टेंशन में। सलमान खान की? नहीं मैडम, सलमान सिद्दीकी, हमारी बिल्डिंग के चेयरमैन है वो। अब मैडम उन्होंने ऐसा कोई नियम ही पास नहीं किया कि पार्किंग में सिर्फ कार पार्क होगी। टेंशन में। मैडम आप कहे तो बुलाऊं सलमान सिद्दीकी को? कोई फायदा नहीं मैडम, वो जेल में है। 1 साल के बाद वापस आएंगे। अपने ऑफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो मैडम अब जो कुछ भी होगा 1 साल के बाद होगा। मैं जाऊं? हाँ तो 1 साल तक हम हमारी कार कहाँ पे पार्क करें इंडिया में? इतना बड़ा इंडिया है, कहीं पे भी पार्क कर दो। मैडम अब मैं चलता हूं। मैडम मतलब 1 साल तक कबूतर उड़ गए? अबे ऐसे कैसे उड़ गए कबूतर? उसको बुलाओ जो मेन आदमी है, जो ट्रक खड़ा कर रहा है, ट्रक वाला। और गल सुनो जी, इतने चंद्रमुखी चौटाला कितने? हमको जहाँ बुलाया है
ओहो पंजाबी भरा महाराज पंजाब तो किहड़ी जगह मैं शहर नाभा मैं सानेवाल तो उत्तर मंत्र जी का पिंड अल्लाह क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा गल सुनो वो सामने बैठे ने मम्मी जी जाके मिल लो मम्मी जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ थे नहीं नहीं मैं मैडम जी ਨੂੰ मम्मी जी कह के बुलाना है जाके मिल लो कोई प्रॉब्लम होए मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ठीक है जरूर जी जरूर थैंक यू जाओ 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 हाँ जी बुलाया जी तू है वो आदमी है जो अपना ट्रक इनकी पार्किंग के बीच में ठूसे ले रहा है? जी नहीं जी मैडम जी हम जी अपना ट्रक अपनी पार्किंग में खड़ा कर रहे हैं हॉर्न बजा के पौ पौ। नाम क्या था रे? जी आशिक आलू वालिया हॉर्न बजा के पौ पौ। आलू वालिया? हाँ। अरे यार आलू वाले से आलू की टिक्कियां याद आ गई यार। अरे मैडम हमारे यहाँ सामने ना वो एक चुन्नू चाट वाला है, क्या आलू की टिक्की बनाता है, कमाल की, मतलब देख के मुंह में पानी। अरे भाई साहब यहाँ पे हमारी कार की टिक्की बज रही है और आपको अपनी आलू की टिक्की की पड़ी है इंडिया में। मैडम इनको कह दीजिए कि कार पार्किंग में अपना ट्रक घुसेड़ के खड़ा ना करें, कबूतर उड़ गए। देख ऐसा है कार पार्किंग है ट्रक पार्किंग ना है, अपना ट्रक वहां खड़ा ना कर, बात खत्म। कहाँ लिखा है जी? मैं जी सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि वो कार पार्किंग है जी मैडम जी? देखो जी मैडम जी, जब हमने फ्लैट खरीदा था ना हमने पार्किंग भी साथ में खरीदी थी। अब अगर वो कार पार्किंग है मैडम तो वहां सारी बिल्डिंग के जितने लोग हैं सब अपना स्कूटर साइकिल मोटरसाइकिल क्यों पार्क कर रहे हैं जी? हॉर्न बजा के पौ पौ। ओके और अगर वो लोग अपना ये सब कुछ वहां पार्क कर सकते हैं तो मैं भी अपना ट्रक वहीं पार्क कर सकता हूं पौ पौ। कार पार्किंग के अंदर ट्रक पार्क ना होगा, बिल्डिंग के बाहर इंतजाम कर अपने ट्रक का ना। हम अपनी गड्डी बिल्डिंग के बाहर नहीं करेंगे जी पार्क, हॉर्न बजा के पौ पौ। हाँ जी मैडम जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप पुलिस वाली हैं तो आपको देख के हम डर जाएंगे, हॉर्न बजा के पौ पौ और अपनी गड्डी बिल्डिंग के बाहर ले जाएंगे? ना, अंदर ही पार्क करेंगे हॉर्न बजा के पौ पौ। मैडम जी आप कानूनी तौर से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हॉर्न बजा के पौ पौ। और तुम दोनों चेंटू ते पेंटू तुम आओ बिल्डिंग में, तुमको तो मैं बाहर देख लूंगा हॉर्न बजा के पौ पौ। ठीक है जी, चलो चलते हैं हम हॉर्न बजा के पौ पौ। बड़े आए। अच्छा चलने पाजी। अच्छा जी पाजी, बहुत मजा आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। अच्छा भाई कदे बुलाओ शाम ਨੂੰ है। हाँ जरूर, जरा तो दो टकावांगे। हाँ ते अपना भाभी जी ਨੂੰ कहियो जरा मुर्गा बना लेन है। जरूर जी बादशाह, मुर्गा भी होता है खंबा भी हो। आओ घर में लो। ओके रब राका। ओए निकल जाए यहाँ से, थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों से दूर हो जा वरना जान से मार दूंगी। गेट आउट। मैडम ये ट्रक वाला तो आपको इंसल्ट की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार खिला के और बिना पानी पिलाए चला गया और आप यहाँ बैठी देखती रही। भाई चिंटू पिंटू ऐसा है, इस ट्रक वाले को सबक जरूर सिखाएंगे। उससे पहले जरा अपने आंख कान बंद कर लो, एक गोली चलेगी यहाँ, एक आदमी मरेगा ठाणे में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टाई टाई सनन सनन साई साई आइडिया आ रहा है। तो उस ट्रक के नीचे तैने कुचलवा दूंगी पहले मैं, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा झाड़ियों के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। You think this idea will work? अरे मैडम गेंदा गदरीली की कसम, मेरा मतलब है चंपा चिरौंजी की कसम, मेरा मतलब है गोपी की कसम, अगर ये आइडिया फेल हो गया तो आपके मोटे मोटे गाल, मेरा मतलब है कि मेरे मोटे मोटे गाल और आपके गोरे गोरे हाथ। तो भाई सुनो,
चिंटो पेंटो, ऐसा है ईब, तुम अपनी अपनी गाड़ियां इस आलू वालिया की ट्रक के अंदर पार्क करोगे। ऐसे कैसे बात करेंगे इंडिया में? गुलगुले, टाइम फॉर अ डेमो। ਨਾ ਇਹ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ वाह 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 ਨਾ ਇਹ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ वाह 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 आगे बोलो। ਨਾ ਇਹ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ना आप होंगे ना करप्शन होंगी। नहीं, अब है सीखने की बारी, क्योंकि डेमो की हो गई है पूरी तैयारी। ओके बाय। तो भाई ऐसा है कि यो जो है एक डेमो है और यो दोनों हमारे बालक गोपी गुलगुले बनेंगे तुम्हारी गाड़ियां रिस्पेक्टिवली। तो भाई इस टेबल को आप ट्रक समझ लें, उस आलू वालिया का ट्रक, और ये दोनों तो गाड़ियां हैं ही। तो भाई उसके बाद ऐसा है कि ईब एक एक करके ये गाड़ियां जो है तुम्हारे इसमें चढ़ेंगी अपने ट्रक में, यानी कि टेबल रूपी ट्रक में। गुलगुले, जस्ट लीव इट टू मी मैडम, आई एम द किंग ऑफ डेमो। तुम्हारी गाड़ी डीजल है क्या पेट्रोल? डीजल डीजल न डीजल है न, सुन ले डीजल कह रहा है ना, ईब के होगा डीजल है तो नहाएगा डीजल में। हाँ तो मैडम जरूरी है मैडम, ये सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि डीजल गाड़ी जो होती है ना मैडम वो आवाज ज्यादा करती है। तो तुम्हारी गाड़ी डीजल है? डीजल डीजल। तो ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी अब समझो मैं हूं तुम्हारी गाड़ी, डीजल गाड़ी। देखो हिलती भी ज्यादा है मैडम। अब तुम्हारी गाड़ी ऊपर चढ़ने वाली है, देखो। एक टाइम में चढ़ नहीं पाती है। मेरी चढ़ गई। हाँ भाई तू चल अब। हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, पेट्रोल वाली? ना पेट्रोल नहीं होगा तो पानी पे चलेगी। डीजल और पेट्रोल के अलावा और कितने तेलों पे चलनी है गाड़ियां? क्या है ना मम्मी जी, जो पेट्रोल वाली होती है ना वो आवाज कम करती है। चल पेट्रोल, चल चल अपना पेट्रोल। बस ठीक इसी तरीके से जो है ना अपनी अपनी गाड़ियां उस आलू वालिया के ट्रक में चढ़ा दो। फिर देखो कैसे उसके साले के होश ठिकाने आवे हैं।